प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी मैं ग्रहों का विश्लेषण करता हूं, तो मुझे यदि कोई किसी की कुंडली में कोई नई बात ऐसी नजर आती है जो वास्तव में उस व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना महत्वपूर्ण है और उससे हमें भी कुछ सीखने समझने को मिले, तो ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। और उदाहरण के लिए कुंडलियां मैं वो लेता हूं जिन्हें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिनकी जीवन में घटने वाली घटनाएं आपको स्वतः ही पता भी चल जाएंगी। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो तो शरद पवार जी पर मैंने एक कुंडली एनालिसिस उनका किया था और मैंने आपसे कहा था कि अब उनकी राजनीतिक जीवन का अध्याय समाप्त होने को है और यहां तक कि उनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आएंगी और ये समय उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है। आपने देखा कि उस पूरे दौर को, जब वो समय मैंने बताया था, वो जब समय निकला है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिला है, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर के भी उन्होंने परेशानियों को फेस किया है। दर्शकों, लेकिन वो जो समय था, वो समय उन्हें उनकी जिंदगी के अंदर राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला नहीं था। लेकिन अब जो उनकी कुंडली का एनालिसिस करते समय मेरे सामने एक बात आई है, वो पहले से ज्यादा चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर एक मार्केश बन रहा है। और आप लोग जानते हैं मार्केश क्या होता है। मार्केश वो होता है जब व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का सामना करना पड़ता है, उसे हम मार्केश कहते हैं। और शरद पवार जी की कुंडली के अंदर ही ऐसा समय अब उनके जीवन में थोड़े समय के बाद आने वाला है। दर्शकों, इस बात को कहने से पहले मैंने बहुत डिटेल में उनकी पूरी कुंडली को एनालिसिस किया है और ये बात सही होगी या नहीं होगी, इसके लिए प्रमाण के तौर पर मैं ऐसी स्थिति उनकी कुंडली में पहले कब बनी थी, मैंने उसका भी डाटा लिया है और वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दर्शकों, उनकी कुंडली के अंदर इससे पहले भी एक ऐसी ही स्थिति बनी थी, लेकिन वो इतनी भयानक नहीं थी जितनी अब बनेगी। यानी उनके जीवन के अंदर 22 अप्रैल 2003 से लेकर के 3 अक्टूबर 2003 तक ये 6 माह का समय एक ऐसा आया था जो उनके लिए मार्केश के समान स्थिति को पैदा कर रहा था। अब मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे दर्शक हैं और उनके जीवन में जानते हैं, उनके जीवन के संदर्भ में कुछ जानकारी आपको है या आपको उनके बारे में पता है, तो आप ये बात जरूर आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या 2003 के साल में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के मध्य में उनको मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी कोई स्थिति बनी थी। अगर उस समय यह स्थिति बनी थी तो अब जो मैं कह रहा हूं वो भी घटित अवश्य होगा। दर्शकों, उनकी कुंडली के अंदर मार्केश की स्थिति बनेगी और वो दिसंबर 2023 के बाद बनेगी। यानी कि 24 दिसंबर 2023 के बाद उनकी कुंडली के अंदर एक मार्केश की स्थिति बन रही है जो लगभग 5 जून 2024 तक रहेगी। यानी फिर ये वही 6 माह का समय है जो उनके लिए मार्केश की स्थिति बना रहा है। लेकिन इस बार ये मार्केश ज्यादा गंभीर है पिछले मार्केश के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा के अंदर शुक्र का ही अंतर चल रहा है और शुक्र के अंतर में एक शनि का प्रत्यंतर उन्हें दिसंबर 2023 से शुरू होगा, जो उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु को लाने का साधन रखता है। क्योंकि शनि उनकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो दुर्घटना से मृत्यु के योग या गंभीर बीमारी से मृत्यु के योग बनाता है। शुक्र 12वें भाव में बैठा है, स्वराशि का है, विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसे में शुक्र भी यहाँ 6ठे भाव को देख रहा है, ऐसे में गंभीर रोग की स्थिति वो भी पैदा करेगा। और बुध स्वयं अष्टम भाव का स्वामी है जो लग्न में बैठा है। ऐसे में तीनों मारक ग्रहों का कॉम्बिनेशन 6ठे 8वें 12वें से बन रहा है और 6ठे 8वें 12वें का कॉम्बिनेशन हो, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में भी तीनों हो, ऐसे समय को टाला जाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन कोई दैविक चमत्कार हो जाए तो बात अलग है
और उसके लिए भी जातक को स्वयं ही बहुत लंबे प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि ये अभी से महामृत्युंजय का पाठ आरंभ कर दें, जो लंबे समय तक ये करते रहें तो हो सकता है थोड़ी तकलीफ इनकी कम हो सकती है, लेकिन ये मार्केश इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, ये बात निश्चित है। यदि आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी अगर आप लोगों को है, तो आप यदि इनकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। दर्शकों, अमूमन ऐसी स्थिति हर जातक के जीवन में नहीं आती है, लेकिन कई बार किसी कुंडली के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं और इसे ये कहा जा सकता है कि ये घटना टलने वाली नहीं है। अर्थात दो तीन तरह की परिस्थितियों का निर्माण जातक के जीवन में होता है। एक वो परिस्थितियां जिसके बारे में कहा जाता है कि ये घटित होगी ही होगी। दूसरी परिस्थिति वो होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और तीसरा होता है कि यदि हमने समाधान किया तो घटना घटित करने से टाली जा सकती है, या नहीं किया तो घटना घटित होगी ही होगी। अर्थात जो पिछली बार मैंने इनके वीडियो में कहा था, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इन्हें अपनी कुंडली के उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि आने वाली समस्या को टाला जा सके, क्योंकि वो समस्या ऐसी थी जिसके प्रभाव को कम किया जा सकता था। लेकिन अब जो दिसंबर 2023 के बाद का समय इनका शुरू होगा, वो एक तरह से मार्केश है, पूर्ण मार्केश है, और उसका समाधान शायद उपायों से भी इस बार नहीं हो पाएगा। दर्शकों, एक बात गंभीर भी है, चिंतन मनन करने वाली भी है। ज्योतिष के अंदर जो शोध कर रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए, और आप हम श्रोता जो लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी इस चीज का पता होना चाहिए कि जीवन के अंदर जब घटनाएं घटित होती हैं तो उनका पूर्ण असर हमें देखना ही पड़ता है, चाहे फिर हम एक साधारण इंसान हो या किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन उससे अच्छी बात एक और मैं आपको बताता हूं। इनकी कुंडली के अंदर अगस्त 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का समय एक राहत वाला रहेगा। यानी इस समय पर राजनीतिक सुर्खियों में थोड़ा बहुत ये एक्टिव रहेंगे। कुछ चीजें इनके हाथ में आती हुई आपको लगेंगी, यानी कि कोई मोर्चा बन रहा है, उसके अंदर इनको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन फिर भी एक बात आपको बताता हूं, ये फ्रंट लाइन पर नहीं होंगे, ये बैक ऑफ द ऑफिस होंगे, यानी कि पीछे से किसी चीज का नेतृत्व करना, इस तरह की परिस्थिति इनके साथ बनेगी। और वो भी इस साल अगस्त से लेकर के दिसंबर 2023 तक ये सक्रिय रहेंगे, ऐसा कुंडली बता रही है। क्योंकि मई 2024 के अंदर नए लोकसभा के इलेक्शन होंगे, ऐसे में इनका एक्टिव होना भी स्वाभाविक है, और इनकी कुंडली इन्हें इस समय पर कुछ फायदा भी अवश्य पहुंचा रही है। लेकिन वो फायदा किसी पद को देने वाली नहीं है, सिर्फ एक आपके व्यक्तित्व के अंदर थोड़ी सी प्रभावी तरीके से आपको रिजल्ट मिले, उसकी एक रूपरेखा बना रही है। यानी कि विपक्ष का कोई गठबंधन बने, उसमें भी इनको साथ लिया जाए और उसमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें दी जाए वर्तमान सरकार से लड़ने के लिए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन वो अगस्त के बाद में होगा, अभी नहीं होगा, और दिसंबर 2023 तक रहेगा। और दिसंबर 2023 के बाद में फिर इनका मार्केश शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, और इस जानकारी को लेने के पश्चात मैं मानता हूं कि आप लोग कृपया करके मेरे संदर्भ में इस बात को अवश्य समझेंगे कि मैं केवल एक ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं, इसे कृपया करके राजनीतिक चश्मे से ना देखें। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।